जेई मेंस 2025 में सिर्फ 4 महीने का टाइम रह गया है। इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर्स के बैकलॉग्स है, समझ नहीं आ रहा क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करूं ताकि कॉन्फिडेंस आए। सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, पीवाईक्यूज नहीं बन रहे, मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे। अगर मैं आपको बोलूं आज से इस वीडियो में एग्जैक्टली जो मैं चैप्टर्स और टॉपिक्स बोल रहा हूं उनको अच्छे से कर लेते हो, जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं उनको 2 से 3 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हो, जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट में 200 प्लस मार्क्स आराम से ले आओगे, 99 परसेंटाइल स्कोर कर लोगे। बट शर्त ये है वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है। 1.5x पे देखो, भले कितनी भी स्पीड पे देखो, एक पेन और नोटबुक तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए और आज से इस वीडियो को सीरियस होके फॉलो करना है। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। मैंने जेई मेंस एडवांस दोनों क्रैक किया था और ऑलमोस्ट 40,000 बच्चों को मैं आईआईटी जेई के लिए मेंटोर कर चुका हूं। तो देखो, पिछले 10 दिन से बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लास्ट 5 साल के जेईई मेंस के जितने भी पेपर्स है 2020 से 24 तक के, अच्छे से सारे पेपर्स और ट्रेंड्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट 4 मंथ्स एग्जैक्टली आपको कौन से चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक्स आपको उन चैप्टर से करने हैं, किन चैप्टर्स को स्किप करना है जिनसे जेईई मेंस के अंदर हार्डली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें स्मार्टली तैयारी करनी है, बट शर्त यह है प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। एक पेन नोटबुक ले लो और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। मैं कसम खा रहा हूं नेक्स्ट 4 मंथ्स आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करूंगा, ठीक है। और एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, भैया आई विल गेट 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। जब तक तुम्हारे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो यार देखो, अपने पास ना बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप 100% सिलेबस अच्छे से कर लो। तो हमें क्या करना है, अभी लिमिटेड टाइम है, इसीलिए हमें बहुत सारे चैप्टर्स नहीं करने। लिमिटेड चैप्टर जिनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे फोकस करना है, उनकी रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। उसके साथ साथ मैं उन चैप्टर्स की भी लिस्ट दूंगा जिन्हें अगर आप छोड़ भी देते हो तो हार्डली फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि या तो एक क्वेश्चन आता है या वो भी नहीं आता, ठीक है। और ये हवा में चैप्टर्स नहीं बता रहा, पिछले 5 साल के जेईई मेंस के अगर आप पेपर्स एनालाइज करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर्स से पूछे गए। तो अगर आप अपनी अप्रोच देखो तो 3 सब्जेक्ट्स है अपने पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखो इन 3 सब्जेक्ट्स में से कौन से 2 सब्जेक्ट्स आपके सबसे स्ट्रांग है, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। हमें क्या करना है, टाइम कम बचा है, इसीलिए 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमें 2 सब्जेक्ट जो अपने सबसे स्ट्रांग है उस पर ज्यादा फोकस करना है। मतलब अगर आप 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 6 घंटे आपको उन 2 सब्जेक्ट्स को देना है जो आपके स्ट्रांग है, और बाकी 2 घंटे तीसरे सब्जेक्ट को देना, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप सेफ स्कोर देखो 99 परसेंटाइल के लिए, तो केमिस्ट्री में आपको 80 से 85 स्कोर करना पड़ेगा, फिजिक्स में अपना 90 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, और मैथ्स में 45 से 50 मार्क्स पे अपनी 99 परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो मैं चैप्टर्स बताता हूं किस पे हमें फोकस करना है नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स। इनको अच्छे से रिवाइज करना है रेगुलरली और इनके पीवाईक्यूज भी करना है, ठीक है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मॉडर्न फिजिक्स। 2024 में टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब हर शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आएंगे। इसी प्रायोरिटी में आप कर सकते हो। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स। सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स 1 से 2 क्वेश्चन अपने आएंगे। काइनेमेटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, इजी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। तो ऐसी जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स है, अपना मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से 1 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अपना वर्क, एनर्जी एंड पावर से 27 क्वेश्चंस पूछे गए हैं टोटल 2024 में। ग्रेविटेशन कर लेना, इजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपना ऑल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटर से 34 क्वेश्चन पूछे गए। और इजी के चैप्टर्स की बात करें, अगर फ्री के 3 मतलब 12 मार्क्स अगर फ्री के चाहिए तो एक अपना ईएम वेव्स, यूनिट्स, डायमेंशन वेक्टर और सेमीकंडक्टर कर ले, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के आपको अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आपको बता देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने कहां से। बहुत से बच्चे बार बार मेरे से यही पूछते हैं, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई ऐसी बुक बताओ जिसके क्वेश्चंस करके हमें कॉन्फिडेंस आ जाए। पहले भी वीडियोस में मैंने बताया, ये ना एमटीजी की 47+23 ईयर जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन दे रखा है। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं बिकॉज इसको अगर आप लेते हो तो अलग अलग जेईई मेंस और एडवांस की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बुक के अंदर 47 इयर्स के और 23 इयर्स के जेईई मेंस एडवांस के पीवाईक्यूज है। तो हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इस बुक को लेना, 70 से 80 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने और सॉल्यूशन साथ में दे रखा है, तो कोई भी दिक्कत आती है तो सॉल्यूशंस चेक कर सकते।
जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइम पे तुम सॉल्व कर सकते हो करो, बिकॉज 70% क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यूज के कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस की कमी नहीं, तीनों सब्जेक्ट्स की आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की, ले सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। तो फिजिक्स में जो चैप्टर्स बताए हैं उनको अच्छे से करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इन चैप्टर्स को करो, अदरवाइज यू कैन स्किप। तो कौन कौन से चैप्टर्स है? लॉज ऑफ मोशन, हार्डली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, रोटेशनल मोशन, इतना बड़ा चैप्टर, इतना टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, एक महीना लग जाता है और 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एसएचएम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये वो चैप्टर्स है जिनमें आपके एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा और हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, तो इनको लास्ट में करना है बिल्कुल। ठीक है, तो अब सेम केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में कोशिश करना है एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक की बात करें तो अपना जीओसी आइसोमेरिज्म, 4 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे हर एक शिफ्ट के अंदर। ये चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर पाओगे बाकी चैप्टर। उसके बाद अपना हाइड्रोकार्बन 2 क्वेश्चन, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, फिनोल, ईथर और हेलो एल्केन, एरीन। ये 4-5 चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक में, बहुत अच्छे से करना। और बोनस एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, एक क्वेश्चन इससे आता है इजी, वो कर लेना। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, आपकी ऑर्गेनिक में भी हेल्प करेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डीएफ ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद अपना फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी कर लेना इनऑर्गेनिक में। ठीक है, उसके बाद अपना फिजिकल की बात करें तो मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल तक आ जाता है। ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आएंगे। अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे और अपना केमिकल काइनेटिक्स से 1 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये तो वो चैप्टर है जो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए केमिस्ट्री। अब वो चैप्टर्स बताता हूं, अगर आप पे टाइम है केमिस्ट्री के लिए और करने के लिए तो इन चैप्टर्स को करना, अदरवाइज यू कैन स्किप। ठीक है, तो इसमें कौन सा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक और अमाइन। ठीक है, देखो मैं एक चीज रियलिटी बता रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तब तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का 100% सिलेबस करो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो पहली लिस्ट मैंने चैप्टर्स बताए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, उनको बार बार रिवाइज करो और उनके पीवाईक्यूज करो। ठीक है, अब लास्ट पे चलते हैं, दैट इज मैथ्स। बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, डर लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है। अगर आप मेंस के क्वेश्चंस कंपेयर करो, एडवांस के लेवल को टच कर रहे हैं, तो हमें मैथ्स में लिमिटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है और मैथ्स में 99 परसेंटाइल अपनी 40 से 50 नंबर पे बन जाती है। ठीक है, तो कौन कौन से चैप्टर्स करने? सबसे पहला है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, 2024 में 41 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वेक्टर 3D ज्योमेट्री, 75 क्वेश्चन। जिस बच्चे ने वेक्टर 3D ज्योमेट्री कर दिया, पेपर में 3-4 क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे। 3D ज्योमेट्री के मतलब क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप पीवाईक्यूज करने जाओगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है सेट्स रिलेशन फंक्शन, 48 क्वेश्चन इससे आए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, 20 क्वेश्चन इससे आए हैं, आपको 1 या 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, इजी है, अपना कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशियल इक्वेशन से 33 क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से देख लो, 26 क्वेश्चन आए, एओडी से 1 या 2 क्वेश्चन आता है पेपर में। ठीक है, और सीक्वेंस एंड सीरीज से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए और लास्ट में अपना स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी कर लेना। ठीक है, तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से मैथ्स में कर लेते हो, और सच बता रहा हूं इन चैप्टर्स को ऐसा करना है कि कैसा भी क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर आ जाए आप कर दो। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। और देखो, ये जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बोल दिया है आपको कौन से रिसोर्स फॉलो करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट।